सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरतः पीताम्बरादरणबिम्बफलधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पशूनां पतिं पापनाशं परिशम् गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गकारिणीं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। श्रीचन्द्रदेवं शिवं वद्युत्यम् भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रम् वागाय चित्ते सततं भजेऽहम्। भगत भगते भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन करूं नाशद विघ्न अनेक। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोहे दीजियो राधे श्री वृंदावन को
वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाँव सोगा पंछी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सोना जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोल वृंदावन के बिहारी नाथ की जय बोले सद्गुरु देव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय महिषासुरमर्दिनी मैया की जय 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 श्री राधे श्याम जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगत नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चिन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण भगवान बोली बाल कृष्ण भगवान की जय और इन्हीं वेद वेदांत विद्या आनंद कुंद श्री कृष्ण शरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए बहुत भाव भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का आवाहन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए जो पराप्रशंति मध्यमा वैतरिक और रूप से सदैव हमारे मुखाग्र जिह्वाग्र हृदयाग्र विराजमान रहती हैं उन जगदम्बा के चरणों में वंदन करते हुए कुल देवता श्री सिद्धेश्वर महाराज के चरणों में वंदन करते हुए माँ महिषासुर मर्दिनी के चरणों में वंदन करते हुए माँ तारा माँ ज्वाला समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन उपस्थित मंडल प्रवाहित स्थापित पूजित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में वंदन समुपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव विद्वत वरेण्य ब्राह्मण वर्ग
संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी बोलने वाले संगीताचार्य, इतनी मधुरता आप सोच रहे होंगे कि व्यास जी आ गया शुरू में ही पागल हो गया, ऐसा नहीं है। मन से बस ऐसे ही स्मरण हो आया श्री राधा। हम कभी श्री राधा जी के इस भाव को गाते नहीं, अगर गा लें तो भाव ही परिवर्तित हो जाता है। बड़ा प्यारा भाव हमारे इस साधुकुल क्षेत्र, मेरे इस क्षेत्र में, मैं तो अपना ही क्षेत्र कहूंगा, यहाँ पर आप सबने इतना प्रेम प्रदान किया, भाव से प्रतिदिन आते हैं, कथा सुनते हैं, 3-3, 2.5, 3-3 घंटे मुझे झेलते हैं, क्योंकि भैया ये श्रोता ना हो तो वक्ता फिर किसे सुनाए। बड़ा प्यारा भाव। कमेटी के सदस्यों का, मां महिषासुरमर्दिनी कमेटी की समस्त सदस्यों का ये प्यारा भाव भगवान के प्रति, जो आज विशुद्ध कथा के षष्ठम दिवस और महात्म से कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करने जा रहा है। कल हमारा आप सभी के बीच यहाँ माँ के इस प्रांगण में कथा का भी विश्राम दिवस है। तो कल विश्राम दिवस की पूर्व संध्या पर इस भाव को समर्पित करते हैं आज की कथा को ठाकुर जी के चरणों में। मुझे किसी से आज ज्ञाते वाक्य आ जाए, जिनके घर में हम रह रहे हैं, बहनें यहाँ बैठी हैं, माता जी यहाँ बैठी हैं। चैन सिंह जी का जन्म दिवस है, उनको भी जन्म दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। और आज एक व्यक्ति का और हमारे बीच जन्म दिवस है, वो हमारे बड़े भाई बुआ जी के बेटे श्री हिमांशु शर्मा जी, इनका भी आज जन्म दिवस है। इनको भी व्यासपीठ से अनंत अनंत आशीर्वाद। ये छुपे रुस्तम निकले। चैन सिंह जी के जन्म दिवस का तो हमें किसी ने बता ही दिया था। हम ऐसे बैठे बैठे नीचे फेसबुक किया कर रहे थे, तो उसमें आया कि टुडे इज हिमांशु शर्मा's बर्थडे। हमने कहा भैया आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बताते भी नहीं कि आज आपका जन्मदिन है। तो इनको भी व्यासपीठ से अनंत अनंत आशीष शुभकामनाएं। कमेटी के समस्त सदस्य चैन सिंह जी, आकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, रजनीश शर्मा जी, गौरव शर्मा जी, परमीन ठाकुर जी, लोकेंद्र ठाकुर जी, पवन ठाकुर जी, अजय ठाकुर जी, ऋषभ ठाकुर जी, कुशांश ठाकुर जी, दिनेश शर्मा जी, कुशांश शर्मा, दिनेश शर्मा जी, मोहित ठाकुर, सभी युवा वर्ग, जतिन शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, ये आपके बीच जो आचार्य पद पर यहाँ विराजमान है जतिन शर्मा जी, इनका भी, ये भी कमेटी के सदस्य। तो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का आइए हम सब प्रेम से श्रवण करते हैं। बंधु, मैं तो कथा के प्रतिदिन प्रारंभ में एक ही बात कहता हूं, क्या आपको शायद याद भी हो जाए के भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारम् नाशं विधाहि ततो उदयति विवेकम्।
हमारा एक जन्म का नहीं, जब अनंत अनंत जन्मों के पुण्य का उदय हो जाएगा भैया, तब जाकर हमें कहीं श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, प्रेम से, ज्ञान से, वैराग्य से, इन भाव से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भारत प्राचीन काल से ज्ञान लेकर भगवान के प्रति निष्काम भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है, और हमारे भारतवर्ष में ही सत्संग पर बहुत जोर दिया गया है। सत्संग को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। सत्संग की महिमा पर धर्म ग्रंथ ने अनेक महिमाएं गाई हैं सत्संग के प्रति कि भैया सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी बहुत से पार हो जाते हैं। इसके पीछे विज्ञान यही है बंधुओं कि हम जिस व्यक्ति के साथ उठते हैं, जिस व्यक्ति के साथ बैठते हैं, जिस व्यक्ति के साथ बोलते हैं, जिस व्यक्ति के साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जाने अनजाने में ही सही, पर उस व्यक्ति के दोष, उस व्यक्ति के गुण हमारे में प्रवेश कर जाते हैं। आपने बहुतायत सुना होगा, बहुत जन ऐसा कहते हैं कि भैया जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसी रखो दृष्टि वैसी हो सृष्टि। सुना है ना? तो इसके पीछे का विज्ञान यही है भैया कि हम जिस व्यक्ति का जैसा हम संग करते हैं, जाने अनजाने में ही सही, उस व्यक्ति के दोष और उस व्यक्ति के अवगुण हमें प्रवेश कर जाता है। गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के साथ हम ज्यादा रहेंगे तो अनायासी हमारे मुंह पर गालियां निकलेंगी, और भगवत भक्तों के साथ हमारा जीवन चलेगा। भगवत भक्तों का यदि हम संग करेंगे तो अनायास ही हमारे मुख से निकलेगा क्या कि जय जय श्री राधे। हमारे मुख से अनायास ही निकलेगा राधे राधे, हमारे मुख से अनायास ही निकलेगा हरि ओम, हमारे मुख से अनायास ही निकलेगा राम राम। इसीलिए संतों का संग करो, भक्तों का संग करो, क्योंकि व्यक्ति की पहचान इसी बात से की जाती है बंधुओं कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ व्यक्ति रहता है, कैसे व्यक्ति का व्यक्ति संग करता है। तो भैया लोगों के बीच हम ऐसे ही जाने जाएंगे जैसे हम जिस व्यक्ति के साथ रहेंगे। लोग कहते हैं कि भैया वो तो दुष्ट आदमी के साथ रहता है, तो लोग हमें भी दुष्ट समझेंगे। हमारी वाणी में वही कठिनता होगी, हमारी वाणी में वही कुविचार होंगे, हमारे मन में, हमारे हृदय में वही विचार होंगे जिस व्यक्ति के साथ हमारा जीवन होगा, जिस व्यक्ति के साथ हम रहेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। अंग्रेजी में कहा है कि a man is known by the company he keeps। व्यक्ति उसी के साथ जाना जाता है जिसके साथ वो रहता है। और आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को ये मानते हैं कि भैया सभी मानते हैं इस बात को कि जिसके साथ हम रहते हैं उसके दोष गुण हमारे में प्रवेश करते हैं बंधुओं। और इन्हीं बातों को हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जिस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, उसी बात को, उन्हीं सभी बातों को हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने स्थान दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया अच्छे लोगों का संग हो, भगवत भक्तों का संग हो, संतों का संग हो। हाँ, हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे कथा में आए, कथा श्रवण करें, अच्छी बातें सीख कर जाए, वरना हमारा जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुमंद समीर मिली न मिली,
कहने हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर ये जिह्वा यदि अंत समय में हिल नहीं पाई, अंत समय में नाम नहीं ले पाई, तो जीवन तो भैया वैसे ही चल रहा है जैसा चलता है। के भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, कभी ना आयो संत शरण में, और कभी ना हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई, सोए रहे उठ खायो। कि भजन बिना बावरी तूने हीरा जन्म गवाया। ये हीरे की तरह कीमती जीवन हमारे को मिला है भैया। हाँ, इस हीरा कितना कीमती होता है। हीरा कभी लोग से कहता है कि उसकी हजारों की लाखों की कीमत है। एक जौहरी ही समझ पाता है कि हीरे की क्या कीमत होती है, उस हीरे की क्या कीमत है। इसीलिए संतों ने कहा कि जो हमारा जीवन है ना भैया, ये हीरे की तरह कीमती है, इसको ऐसे नहीं गवाना। कभी ना आयो संत शरण में, कभी हमने संतों का शरण ग्रहण नहीं किया, कभी हमने गुरु की शरण धारण नहीं करी, कभी हमने गुरु की शरण धारण नहीं की, कभी हमने हरि का गुण गाया नहीं, कभी हमारी जीवन में भगवान का नाम लिया नहीं। पच पच मरियो बैल की नहीं। बैल कैसा होता है? कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल की तरह सुबह उठता है बेचारा। अब तो कोल्हू बेचारे बंद हो गए, चलो बैलों की जान छूटी। पहले कोल्हू का बैल ऐसा होता था ना, बेचारे के मुंह पे बांध दी जाती थी, बेचारा कुछ खा ना सके, फिर उसको एक डंडा मार देते थे, बेचारा घूमता रहता था पूरे दिन। कोल्हू के बैल की तरह सुबह उठता है, उठकर उसे खिलाया जाता है, फिर काम बैल की तरह पशु की तरह काम करता है। फिर शाम को जब थक जाता है फिर सो जाता है, फिर सुबह उठता। ऐसे कभी कह रहा है के पच पच मरियो बैल की नाई, सोए रहे उठ खाए। बावरे तूने बोलो हीरा जन्म गवाया। ये संसार पेड़ सेमर का, सेमर का पेड़ समझते हो? तैमल बोलते हैं। अनार की तरह उसमें फूल लगते हैं, अनार की तरह उसमें फल लगता है। तोता सोचता है कि भैया कितना बढ़िया फल होगा, तोता सोचता है कि अनार का फल है, इसको इसमें चोट करूंगा, चोट से मारूंगा, फिर इसके फल निकालूंगा, अंदर से दाने खाऊंगा। लेकिन जब चोंच मारता है, चोंच मारकर जब उससे रुई निकलती है ना, फिर वो सुग्गा बेचारा तोता पछताता है कि कहाँ भटका। ऐसे ही कभी कह रहा है कि ये संसार पेड़ से मरगा, सुग्गा देख भुलाया, और मारी चोंच रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आया। हाथ उसमें कुछ नहीं लगता। ऐसे ही ये संसार भैया पेड़ सेमर का, सेमर के वृक्ष की तरह है, तैमल के वृक्ष की तरह है। इसमें अनार की तरह अनेक कामना वासना रूपी फल लगते हैं। मनुष्य सोचता है इसको भोग कर सुखी होगा, लेकिन जब उसको भोग लेता है, भोगने के बाद फिर पछताता है, फिर पछताने के बाद जब हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। कवि कह रहा है कि भजन बिना बावरी तूने हीरा जन्म गवायो, कि भजन बिना बाबरे तुम्हें हीरा जन्म गवायो। इसीलिए कवि कह रहा है। देखो बड़ी प्यारी बातें होती हैं ये, जीवन में अपनाने योग्य। हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन उसको समझते बहुत हैं। यदि वो बात समझ में आ जाए, कथा और सत्संग के भाव यदि समझ में आ जाए और
और उसे अपने जीवन में अपनाए तो भैया हमारा जीवन हीरे की तरह जो कीमती हमारा जीवन धन्य हो जाए। मुझे एक बात याद आ रही है, कल हम बताएंगे नहीं किसके घर गए थे, फिर कहोगे क्योंकि बहुत उसे निमंत्रण आए कि व्यास जी आना, लेकिन समय नहीं लग पाता है। शाम को फिर कोई ना कोई आ जाता है, बैठते हैं, फिर रात्रि हो जाती है। कल हम किसी के घर गए और कल की ही कथा में हमने कुछ वचन कहे थे, और जब हम उस घर में हमने प्रवेश किया और जब जो कथा और सत्संग के वचनों को हमने वहां होते हुए देखा, कल की बात है। जतिन निखिल भैया यहाँ बैठे, हमारे छोटे भाई हिमांशु भैया हमारे साथ थे। ये प्रत्यक्षदर्शी है उस बात की। जब हमने वो बात और सत्संग की बात वहां पर उनके कर्मों में देखी तो हमारा हृदय गदगद हो गया। वास्तव में कह रहे हैं, हमने आते हुए निखिल जी से कहा कि भैया देखो, हमने जो बात कल कथा में कही थी उस बात का अक्षर अक्षर उन्होंने पालन किया। हम जैसे ही वहां पहुंचे सर्वप्रथम हमें पैर धोने के लिए जल्दी आ गया, उसके बाद पीने के लिए, उसके पश्चात जो एक अभ्यागत की जो मर्यादा है उसके अनुसार उन्होंने सत्कार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि इन कथाओं के सत्संगों के नियमों को यदि हम जीवन में उतारें तो ये बात सत्य है भैया कि हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये संसार हाट बनेगी, सबको सौदा चातुर्मास 54 किलो और मूर्ख मूल गवायो। जो मूर्ख होते ना भैया, उल्टे सीधे कामों में धन लगा देते हैं, वो अपना मूल धन तो गवा ही देते हैं, साथ में जो उससे मुनाफा होना था, साथ में जो उससे कुछ निकलना था उसको भी गवा देते हैं। मूल धन तो गवा ही देते, ब्याज तो गवा ही देता है, लेकिन मूल धन भी गवा देता है। जैसे एक बनिया होता है, एक बनिया क्या करता है, सौदा खरीद कर लाता है। आप उसकी दुकान में जाएंगे, सौदा खरीद कर लाएंगे, लेकिन वो आपको उसी भाव में नहीं देगा जिस भाव में वो लाया है। उसमें कुछ ना कुछ उसका मुनाफा होता है, उसमें उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है। जो चतुर व्यक्ति होता है वो लाए हुए सामान में, लाए हुए सौदे में अपना मुनाफा भी करता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो उस सामान में मूल धन को गवाही देता है, साथ ही साथ जो उसको मुनाफा होना था वो भी नहीं होता। ऐसे ही कवि कह रहा है कि ये संसार हाट बनेगी, ये बनिए की तरह है संसार में। यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो चतुर व्यक्ति होगा, जो चातुर व्यक्ति होगा, वो चतुर व्यक्ति ही इस संसार से जो सार ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसको ग्रहण कर पाएगा। लेकिन जो मूर्ख होगा वो अपना मूल धन भी गवा देगा, अर्थात जो उसे फायदा होना है उसको भी वो गवा देगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए हम कहते हैं बंधु, हर काम करना धर्म है। दुकान पर बैठकर 24 घंटे काम करना, पैसा कमाना, धन कमाना धर्म है। घर लगाना धर्म है, परिवार को पालना भी धर्म है। पति पत्नी आपस में प्रेम से रहे ये भी धर्म है। पत्नी पति की सेवा करे ये उसका धर्म है। पति पत्नी का ख्याल रखे ये भी धर्म है। माता पिता की सेवा करे व्यक्ति ये भी धर्म है। संसार में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं परिवार के प्रति, अपनों के प्रति, वो हमारा धर्म है, करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाओ ना, हम कहते हैं भैया धन कमाना धर्म है, उस धन को कमाकर परिवार को सौंपना धर्म है। लेकिन
परंतु याद रखना बात को, ध्यान से सुनो मेरी बात। जयकारा लगाओ जोर से, गोविंद भगवान की। बात ये है, सब कुछ करना धर्म है, लेकिन उस धन को, उस परिवार को, उस पति को, उस पत्नी को, उस माता को, उस पिता को, उस संपत्ति को, उस संपत्ति को अपना मान लेना और ये मान लेना कि मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता, ये अधर्म है। उसे अपने जीवन में अपनाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ भजन करते रहो, साथ ही साथ भगवान का नाम लेते रहो। क्यों? इसीलिए कवि कह रहे हैं कि सदा संग सहेलियां और सदा राजा देश और सदा न जुग में जीवना और सदा काला केश, सदा न फूले के तकी, सदा न सावन होए, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए। सदा सुख नहीं होता, हमेशा ही सदा ही फूल भी खिला हुआ ही नहीं रहता, सदा ही हमारे ऊपर विपत्तियां भी नहीं रहती, हमारे ऊपर कभी कभी भगवान की कृपा होती है, सुख भी आता है, सदा ही दुख भी नहीं रहता, सदा ही समय एक जैसा नहीं रहता, सदा ही बरसात नहीं होती, गर्मियां भी आती हैं, षड ऋतुएं अपने अपने समय पर आती हैं, ऐसे ही अपने अपने समय पर सब कुछ आएगा। सदा ही साथ रहने वाला मित्र भी सदा साथ नहीं रहेगा, एक न एक दिन या तो कोई एक मित्र पहले चला जाएगा या मित्र बाद में चला जाएगा। सदा राजा देश, एक ही राजा देश में कभी नहीं हुआ, कितने प्रधानमंत्री हो गए, कितने मुस्लिम आक्रांता हुए, कितने हिंदू राजा हुए, कोई नहीं रहा संसार में, सब चले गए। कभी कह रहा है कि सदा न युग में जीवना, सदा ही हम जीवित भी नहीं रहेंगे और सदा न काला केश, और हमारे केश भी सदा काले नहीं रहते, जिसको समाप्त रहते, सदा वो केश भी काले नहीं रहते, और सदा मौज बसंत की, सदा ना ग्रीष्म भान, सदा ना जोबन थिर रहे, सदा ना संपत धान। ये जवानी भी स्थिर नहीं रहती, एक न एक दिन बूढ़े हो जाएगा, एक न एक दिन ये शरीर भी साथ छोड़ देगा। सदा ना कहो गल प्रीतम की बात, सदा ना काहू के रही, सदा ही किसी के गले में प्रियतम की बातें नहीं रहती, सदा ही प्रियतम भी गले लगाता नहीं है, सदा ही पति साथ नहीं रहता, सदा ही पत्नी भी साथ नहीं रहती, कि गल प्रीतम की बात। और कभी नहीं, इतना प्यारा रहा है जीवन में अपनाओ, समझो इस बात को, समझोगे तो मेरा कथा कहना और आपका सुनना सफल हो जाएगा। के ढलते ढलते ढल गई, के ढलते ढलते ढल गई, तरवर की सी छांव, जैसे वृक्ष की छांव होती है, सुबह जब सूर्य उदय होता है अपनी पूर्ण जवानी पर होती है, धीरे धीरे वो छांव बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, सूर्य उगता रहता है, अपने संपूर्ण यौवन पर आता है, धीरे धीरे सूर्य ढलता रहता है, और वो छांव भी धीरे धीरे घटती रहती है, घटती रहती है, घटती रहती है, और एक समय रात्रि हो जाती है, वो छांव भी निकल जाती है वृक्ष की। ऐसे ही हमारा जीवन बंधुओं, और ऐसी स्थिति जीवन में यदि आ गई, ये बात हमारे जीवन में समझ में आ गई बंधुओं, तो सार्थक हो गया जीवन, समझ लेना इस बात को। इसलिए जैसे परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, प्रेम हो, बसंत हो,
जीवन में जो कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुख से सीताराम 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 और राधे श्याम कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे। प्रेम के साथ तालियां गोविंद भगवान की जय हो। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ से। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे ताहि विधि रहे। हरि बोल। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के 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 महलों में राधे चाहे झोंपड़ी में वास दे महलों में राधे चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहे जाहे वेद राखे राम साहि वेद रहे सीताराम 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 कहिए जाए वेद राखे राम ताहि वेद रहिए जाए वेद राखे राम साहि वेद रहे ओ जाए प्रेम के साथ राखे राम हाथों को खोलो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी भगवान से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहे चाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहे हाँ सीताराम 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 जय जाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहे सीताराम 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 कहिए जाए वेद राखे राम ताहि वेद रहिए हाँ जाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहे ओ जाए वेद राखे राम ताहि वेद रहिए बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की बोलो कृष्ण बलदेव की के परम पावन तीर्थदर्शों ने गादी था से ऋषियों को सूत जी महाराज जी परम पावन भागवती गंगा में परीक्षित जी महाराज को अवगाहन करा रहे हैं।
यही कथा शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। यही कथा सुखदेव महाप्रभु गंगा के तट पर परीक्षित को सुना रहे हैं। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। कल हमने अनन्य लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के श्रवण में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं महाराज। देखो बड़ा प्यारा भाव होता है कथा में। श्रोता भाव से सुने तो वक्ता का भाव अपने आप बन जाता है। सुखदेव जी महाप्रभु कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी महाराज भाव से सुन रहे हैं। मैंने कल बताया ना आपको, सुखदेव महाप्रभु ने कहा परीक्षित से खा ले, इतने दिन हो गए कुछ पानी पी ले। लेकिन परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं सुखदेव जी से, प्रभु नहीं सहाति दुखम क्षुण्णा मनः। सुखदेव महाप्रभु मेरा मन भगवान की कथाएं सुन के अभी तक हृदय मेरा भरा नहीं। आप और कथा सुनो। नंदोत्सव हमने कल के कथा में सुना। पोतना मोक्ष के कथा का वर्णन भी कल ही हुआ। सुंदर भगवान के शकट भंजन भगवान ने किया। माखन चोरी की लीला का श्रवण हमने कल के दिवस में किया। अनेक कथाएं। वैसे तो भैया अनंत हरि कथाएं भी अनंत ही होंगी। सुखदेव महाप्रभु से परीक्षित जी महाराज प्रश्न करने पूछा कि सुखदेव महाप्रभु, नंद बाबा और यशोदा ने माता ने ऐसा कौन सा कर्म किया था, ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं परमात्मा ने अपने श्रीमुख से माता का स्तनपान किया। सुखदेव महाप्रभु बोले, परीक्षित, नंद बाबा और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। 10,000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या से भगवान की ऐसा वर्णन आता है। गर्ग संहिता की बड़ी प्यारी कथा थी भैया कि जो द्रोण थे, जिस जन्म में नंद बाबा आया, ये पूर्व जन्म में भगवान नारायण के अनन्य उपासक थे। शालिग्राम भगवान की नित्य पूजा किया करते थे। प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे, दूध का, माखन का। बेचारिया धरा प्रतिदिन रात्रि में गाय का थोड़ा सा दुग्ध होता था, उस दुग्ध को बचा कर रख लेती थी। प्रातः काल अपने स्वामी को देती थी, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। प्रतिदिन द्रोण प्रसाद लगाते थे। परीक्षित एक दिन ऐसा आया कि बेचारी धरा भूल गई रात को दूध रखना। दुग्ध रखना जब भूल गई, प्रातः काल देखती हैं कि वो दूध फट गया और उसकी दही जम गई। सुबह नंद बाबा ने प्रातः काल जब द्रोण ने धरा से कहा, धरा भगवान और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध पिला। धरा अंदर गई, प्रवेश किया पाकशाला में जैसे कि देखती क्या कि दूध तो सारा फट चुका था। मन में सोचने लगी कि मेरे पति का ये प्रतिदिन का नियम है कि भगवान को वो भोग लगाते हैं, कहीं आज मेरे स्वामी का नियम टूट ना जाए। तो बेचारी पात्र लेकर पूरे गांव में घूमी दूध लाने के लिए, किसी ने नहीं दिया। सबने मना कर दिया। द्रोण धरा को दूध देने के लिए वापस आई। वापस आकर अपने स्वामी से कहा, स्वामी मैं रात्रि को दूध रखना भूल गई थी, सुबह वो दूध फट गया। अब आपका ये भोग का नियम टूटे नहीं, इसके लिए आज धरा ने क्या किया। वर्णन आता है गर्ग संहिता की बड़ी प्यारी कथा है महाराज कि धरा ने एक केले का पत्ता लिया, केले का पत्ता भगवान के सामने रखा और अपना स्तन काट कर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिया।
जैसे ही ये कर्म किया उसी समय शालिग्राम से शंख चक्र गदा पद्म धारण ये गोविंद प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। धरा द्रोण तुम धन्य हो, तुम्हारा नियम टूटे नहीं इसलिए तुमने ये किया। जाओ देवी, मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ कि आने वाले अगले अवतार में मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, सुंदर अठखेलियां करूंगा और ये समस्त गांव वाले जिन्होंने तुझे दूध और माखन नहीं दिया उन सबका दूध और माखन चुरा चुरा कर खाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। और देवी तुमने इस केले के पत्ते के ऊपर मुझे भोग लगाया है, इसलिए आज मैं इस केले के पत्ते को भी आशीर्वाद दूंगा देता हूँ। जहाँ पर भी मेरी कथा होगी, जहाँ पर भी मेरा पूजन हुआ करेगा, वहाँ पर केले का पत्ता, केले का वृक्ष और केले का फल अत्यधिक आवश्यक होगा। जहाँ पर केले का वृक्ष नहीं लगाया जाएगा मेरे पूजन में, मेरी कथा में, और केले का फल भोग में नहीं लगाया जाएगा, मैं कभी भी उस भक्त की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। तभी से महाराज आप सत्यनारायण की कथा भी घर में करवाते हैं तो पंडित जी आपसे फल केले के ही मंगवाते हैं। केले का फल ना हो तो केले के पत्ते पे भोग लगाओ। गोविंद को प्रसन्न हो गए। परीक्षित जी महाराज ये कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक समय की बात है, परीक्षित एक दिन मां यशोदा ने अपने घर के समस्त दास दासियों को छुट्टी दे दी। कहा तुम जाओ, आज मैं अपने कान्हा के लिए, अपने कृष्ण के लिए स्वयं दधी का मंथन करूंगी, स्वयं दधी को बिनूंगी और अपने बच्चे के लिए स्वयं ताजा ताजा माखन निकालूंगी। सुखदेव महाप्रभु इसका दर्शन करते हुए परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित केंगदा यशोदानंद गेनी कर्मांतरा युक्तास निर्ममंथम स्वयं दधी के यानी यानी अगीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। देखो सुखदेव महाप्रभु इसका दर्शन कर रहे हैं, कथा कह भी रहे हैं और कहते ही मन में इस कथा का दर्शन भी कर रहे हैं। हम भी आपसे कहते भैया, हम जो कथा कहते हैं ना उस कथा का हृदय में दर्शन किया गया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित कि एक बार यशोदा मैया ने गृहदासीषु, घर की जो दासियां थी उसे यशोदा ने अन्य कार्यों में उन दास दासियों को लगा दिया, छुट्टी दे दी। क्यों? क्योंकि 9 लाख गैया है ना महाराज नंद बाबा के आंगन में, तो अकेली माँ यशोदा तो नहीं कर पा रही थी होंगी, कोई ना कोई तो महाराज कोई दास दासी घर में रखना ही पड़ेगा ना जी। तो ऐसे रखे थे दास दासी, सबको छुट्टी दे दी, जाओ अन्य कार्य करो। आज मैं स्वयं अपने हाथों से अपने बालक के लिए दही का मंथन करूंगी, दही का मंथन करूंगी और उसे जो माखन निकलेगा वो माखन अपने बेटे को, अपने कान्हा को खिलाऊंगी, ताजा ताजा दर्शन करना बंधु। और सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि केवल और केवल दधी का मंथन ही नहीं कर रही यशोदा मैया, साथ में क्या कर रही है? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित के यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च। उन गीतों को गा रही है मां यशोदा। किन गीतों को? तद्बाल चरितानि च। बचपन में, अभी तो छोटे ही है ना, लेकिन जो छोटे से लेकर गोविंद ने जो लीलाएं की है, जो क्रीड़ा की है, जो अटखेलियां की हैं, उन सब का मन में स्मरण भी कर रही है कि कैसे कैसे मेरे बच्चे ने, कैसे कैसे कृष्ण ने अटखेलियां की हैं, और साथ में उन लीलाओं का गान भी कर रही है। यानी यानी हो गीतानि तद्बाल चरितानि च।
उन चरित्रों का स्मरण भी कर रही है और उन चरित्रों का गान भी कर रही है। कब? बोलो। के दधी निर्मंथने काले स्मरंती ताम्य गायत। दधी का मंथन कर रही है, दधी का मंथन कर रही है। किसके लिए? बोलो जोर से, जोर से बोलो। यही अटका। किसके लिए कर रही है दधी का मंथन? सबकी आवाज नहीं आई। किसके लिए? अरे नाम ले लो प्रेम से, ये नाम ही तो सारा है कलयुग में भैया, शर्माना नहीं नाम लेने। जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण के लिए बोलो, कृष्ण भगवान की। उनके लिए दधी का मंथन कर रही है हाथों से, अर्थात कर्म कर रही है। देखना, दर्शन करना इस बात का। हाथों से कर्म कर रही है और स्मरणती, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही है मन से। किसका? कृष्ण का स्मरण कर रही है मन से। तदवाला चरितानि च तान्य गायत। और मुख से क्या कर रही है? गा भी रही है उन चरित्रों को। तान्य गायता लिखा है सुखदेव महाप्रभु, और उन लीलाओं को गा भी रही है। अर्थात सुखदेव महाप्रभु ये बताना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से कि माँ यशोदा एक तो मन से भी कृष्ण के प्रति समर्पित है, तन से भी कृष्ण के प्रति समर्पित है, हाँ, और अपने कर्म से भी कृष्ण के प्रति समर्पित है, और अपनी वाणी से भी। मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों रूपों से, मनसा वाचा और कर्मणा, तीन ही तो कर्म है महाराज जो भगवान के लिए किए जाते हैं। एक मन से, एक कर्म से और एक वचन से। जो मन से और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित होता है, तो भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो भगवान सोए कैसे रह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण उठे, जाके मां की गोद में आकर लेट गए। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही गोद में लेटे, और गोद में लेटते ही कृष्ण ने कहा, मैया मुझे भूख लगी है, माखन दे दे ताजा ताजा। मैया ने कहा, अरे लल्ला अभी मैं तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ, देख तेरे लिए ताजा ताजा माखन निकाल रही हूँ, तू दधी तू माखन मिश्री बाद में खा लेना। कृष्ण कहने लगे, ना मैया मुझे तो बहुत भूख लगी है। कृष्ण कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ यशोदा ने कहा, जब तक तेरे लिए माखन तैयार नहीं होता तब तक तू मेरा दूध पी ले। अपने हृदय से लगाया, अपनी छाती से लगाया माँ ने, और भगवान श्री कृष्ण चुसर चुसर मैया का दुग्ध पान करने लगे। दर्शन करना इस लीला का। दुग्ध पीते पीते भगवान श्री कृष्ण गोद में लेटे ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ का दूध पी रहा होता है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बाहर निकालता है, और फिर माँ की ओर देखते हैं, फिर दूध पीने लगते हैं, फिर उसको बाहर को निकालते हैं, बाहर निकालते कहते हैं, मैया। माँ यशोदा कहती है, कहा भयो, क्या हुआ बेटा? माँ मैं तेरे से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माँ यशोदा कहने लगी, पहले तो दूध पी ले। बोले, ना मैया मेरे को तो एक बात का उत्तर दे। बोले, क्या? मैया तो है दूध प्यारा लगे कि पूत प्यारा लगे? तेरे को दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है? माँ यशोदा ने उठाया कृष्ण को, अपनी छाती से लगाया, गले से लगाकर कहा, अरे पुत्र, अरे कान्हा, अरे दूध तो सांसारिक वस्तु है, ये किसको प्यारा लगता होगा? मुझे तो मेरा पूत प्यारा लगा महाराज, मेरे को तो मेरा पुत्र ही प्यारा लगता है। कृष्ण प्रसन्न हो गए, अटकेलियां करते हुए ढाके से हंसने लगे, और फिर माँ की छाती से लगे और माँ का दुग्ध पान करने लगे। दर्शन करने से बाबा। अब उतनी देर में क्या देखा मैया यशोदा ने? दधी का मंथन तो कर रही है, जैसे ही रसोई की ओर, पाकशाला की ओर दृष्टि पड़ी, क्या देखती है? अग्नि पर दूध रखा था, दूध उफनकर बाहर आने लगा। पहले तो मैया सोच रही कि अभी ये दूध पीकर मेरा बेटा समाप्त हो जाएगा, इसको नीचे रखूंगी, लेकिन जब देखा अग्नि के ताप से दुग्ध धीरे 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 ऊपर चढ़ा, बिल्कुल हांडी के जब किनारे पर पड़ा, मैया ने ऐसे कृष्ण को उठाया, ऐसे जमीन पर पटका, भागी रसोई में भागी, रसोई में पहुंची, जल्दी से उस मटके को उतारा और नीचे रखा। और जैसे ही कृष्ण भगवान कान्हा ने, छोटे से कान्हा ने ये दृश्य देखा, आ गई गुस्सा भरा।
इतना क्रोध आया कृष्ण को। कृष्ण कहने लगा अभी तो मैया कह रही थी कि तेरे को उसका पुत्र प्यारा लगे, अभी दूध को उतारने भागी है, इसके दूध की खबर लेता हूँ। पहुंचे आंगन में महाराज, सासू माँ बूढ़ी सासू माँ के समय के जो वर्तमान में